है आप सभी हमारे YouTube चैनल आयुष एकेडमी प्रयागराज में। मैं हूं अजय सर। जैसा कि सभी लोगों को पता है, मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था ना, और मैंने हिस्ट्री को कहां तक बता दिया हूं, मनुस्मृति तक मैंने हिस्ट्री को क्या कर दिया था, बता दिया था। ये बताइए, जो मेरा मनुस्मृति था, मनुस्मृति क्या था, मनुस्मृति यही था ना दोस्तों। इसमें ये बताइए कितनी तरह से ऋण को चुकाया जाता है मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति में ऋण को 3 तरह से चुकाया जाता है। पहला कौन सा, देव ऋण था, ठीक नहीं, देव ऋण था, ठीक है। पितृ ऋण था, और जो गुरु ऋण था, शिक्षा वाला जो होता ना, ये मैंने 3 ऋण को क्या कर दिया था, आप सभी के सामने बता दिया था। आज इसी मनुस्मृति में हमारा चैप्टर आता है जिसे हम लोग कहते हैं महाकाव्य। क्या कहते हैं, महाकाव्य, क्योंकि मनुस्मृति के बाद ही महाकाव्य को बताया जाता है। तो आज हम महाकाव्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक नहीं। तो ये बताइए, मनुस्मृति मान लो कि मैं पढ़ा दिया था, और मनुस्मृति में जितना था मैंने सबको क्या कर दिया था, पूरी तरह से बता दिया था। तो आज हमारा स्टार्ट होने वाला है जो, उसे कहते हैं महाकाव्य, ठीक है। महाकाव्य, महाकाव्य ध्यान से देखिएगा, जो महाकाव्य है इसको कहते हैं इपिक। इपिक, इपिक मतलब क्या होता है, महाकाव्य होता है। जो महाकाव्य होता है हमारा, महाकाव्य 2 तरह से होते हैं। कितने तरह से होता है, 2 तरह से होता है। एक होता है हमारा रामायण, एक क्या होता है, रामायण होता है, और एक होता है महाभारत, महाभारत। तो ये बताइए, जो एक रामायण होता है और एक महाभारत होता है, इसको बोला जाता है महाकाव्य। हमें ये बताइए, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। जो हमारा महाभारत है, ये सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, ठीक नहीं, सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, बड़ा, ठीक नहीं। और सबसे छोटा महाकाव्य किसे कहते हैं, अगर रामायण महाभारत से तुलना करेंगे तो हमारा छोटा कौन हो जाएगा, रामायण हो जाएगा। लेकिन महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य में आता है, ठीक नहीं, सबसे बड़ा महाकाव्य में आता है। अगर मैं बात करूं कि इसकी रचना कौन कौन किया है, कौन कौन किया है, जो रामायण की रचना है महर्षि वाल्मीकि ने किया है। अगर मैं इसकी रचना की बात करूं, इसकी रचना, रामायण की रचना कौन किया है, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। मैं लिख देता हूं महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि। और अगर मैं बात करूं जो महाभारत की जो रचना कौन किए हैं, महाभारत की रचना हमारे करने वाले हैं जिनका नाम है वेद व्यास। क्या नाम है, वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास। तो ये बताइए, वेद व्यास जो थे किसकी रचना किए थे, जो वेद व्यास है महाभारत की रचना किए थे, और जो हमारा महर्षि वाल्मीकि है ये रामायण की रचना किए थे। इतना समझ में आया ना सबको। अब हम लोग एक एक करके क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, जो रामायण है, रामायण के खंडों को कांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांड कहा जाता है। तो जो इसके जो खंड होते हैं, इसके जो अलग रामायण के अलग अलग जो खंड होते हैं, इसे कांड कहा जाता है। और कांड इसके 7 प्रकार के इसमें कांड होते हैं, ठीक नहीं। तो ये बताइए इसके खंडों को, ठीक नहीं, रामायण के खंडों को, ठीक, मैं लिख देता हूं, इसके खंडों को कांड कहा जाता है, कांड। अब कांडों की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक नहीं। रामायण में जो कांडों की संख्या है वो 7 है। अब इस 7 में से जो सबसे बड़ा कांड है उसे कहते हैं सुंदर कांड। कौन सा कांड है, सुंदर कांड। तो ये बताइए, जो हमारा रामायण में जो 7 कांड है, 7 कांडों में सबसे बड़ा कांड किसे माना जाता है, सुंदर कांड में हमारा सबसे बड़ा कांड माना जाता है। 7 कांडों में सबसे बड़ा कांड माना जाता है सुंदर कांड। इस सुंदर कांड में क्या होता है दोस्तों, रामायण में देखिए, जैसे राम होते हैं ना, राम की पूजा किया जाता है, लोग कीर्तन करते हैं, ठीक नहीं, जैसे बोलते हैं सुंदर कांड है, गांव में सुंदर कांड होता है, तो जो कीर्तन वगैरह होता है वो सुंदर कांड में आता है। राम के साथ साथ लोग कृष्ण भगवान को भी क्या कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। अच्छा देखिए, एक चीज हमारे पास जानिए ध्यान से, कि जो भी चाहे रामायण की बात आए चाहे महाभारत की बात आए, उसमें कृष्ण की जरूर बात आती है। अगर कोई राम राम कहते तो कोई कह देता हरे कृष्ण, ठीक नहीं, हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण होता है ना, तो वो क्या हो जाता है, हमारा सुंदर कांड में भी चला जाता है। अगर मैं रामायण की बात करूं, आप लोग हमारी बात ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत जबरदस्त बातें हैं। रामायण हमारा जो शुरुआती पॉइंट होता है, ये राम लक्ष्मण का जन्म होता है। इसको देखिए, अगर हम इसको कहानी कर बताएंगे रामायण की तो बहुत दूर तक चला जाएगा। एक दूरदर्शी कहानी बताते हैं हम, एक शॉर्टकट में बताते हैं, इसको ध्यान समझिएगा। जो राम थे, राम
राम जब वनवास गए थे, वनवास जब राम गए थे, तो ये जानते हैं जब ये वनवास लौट के आ रहे थे, जब वनवास काट के आ रहे थे, तो स्वागत जैसे नहीं होता, स्वागत होता ना, स्वागत होता है, वैसे ही स्वागत इनका किया जा रहा था राम का। तो देखिए तो उस महल के जो पास में थे वो कुछ किन्नर लोग खड़े थे। महल होता ना जो दरवाजे के पास ढेर सारे किन्नर लोग खड़े थे, भीड़ में इकट्ठे में किन्नर लोग खड़े थे। तो इन्हें बुलाया गया, तो राम ने कहा कि हमारी स्वागत के लिए किन्नर को रखा गया है, और बाकी ये लोग तो मान लो ठीक है हमारी स्वागत के लिए आए हैं, बाकी और लोग कहाँ गए हैं जो हमारी स्वागत के लिए नहीं आए हैं। तो लोगों ने बताया, राम जब आप वनवास जा रहे थे तो आपने सभी यहाँ सभी जन में जितने लोग थे, जितने भी थे, महिलाएं थे, पुरुष थे, आप सभी को जाने के लिए बोले थे, लेकिन आप जब से वनवास गए हैं, ये किन्नर भी उस भीड़ में शामिल थी, आपने किन्नर को नहीं कहा जाने के लिए, इसलिए जब से आप वनवास गए हैं तब से ये किन्नर वहीं से खड़े गए हैं, इनको कोई बुलाया नहीं गया है। ठीक नहीं, इनको कोई नहीं बुलाया। कहते ना कि रघुकुल गीत सदा कुरियाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। समझा नहीं मेरी बात? तो वो तब भगवान राम ने उन किन्नरों के ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद दिया, बोले कि तुम जिसको एक बार आशीर्वाद दे दोगे वो आपका आशीर्वाद कभी झूठ नहीं जाएगा। इसलिए लोग किन्नर का क्या करते हैं, ये बात मान लेते हैं। समझा नहीं मेरी बातें? वो थे हमारे किन्नर, मतलब कि बात कितना वैल्यूएशन करते थे। बताइए, राम चले गए और फिर वापस चले आए, फिर भी क्या किया गया, कहा गया ना। चलिए ठीक है, देखिए कहानी बहुत दूर तक हो जाएगा तो हम पहले पढ़ाई ध्यान दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा है रामायण। सबको पता है रामायण में है सीता चोरी हो जाती है, हाँ, रावण उठा ले जाता है, सबसे बलशाली था रावण। राम कभी ना मार पाते हैं। यदि अगर रावण का भाई विभीषण ना होता तो आप हमेशा याद रखिए, राम कभी भी ना मार पाते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये लोगों का कहना है कि राम भगवान, ठीक है भैया, भगवान है, अच्छी बात है, पुरुषोत्तम राम थे। ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। देखिए अगर मैं बात करूं जो हमारा रामायण है, रामायण इसमें जानते हो पहले 12,000 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 12,000 इसमें श्लोकों की संख्या थी। ठीक है, 12,000 श्लोक थे, 12,000 श्लोक थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम अब 24,000 हो गया है। ठीक है, कितना हो गया? 24,000। तो जो 12,000 श्लोक थे, प्रेजेंट टाइम कितना श्लोक है इसमें रामायण में? 24,000 श्लोक है। ठीक नहीं, 24,000 श्लोक है। तो रामायण में बस इतना ही अगर हम लोग रामायण में जानेंगे, इससे ज्यादा रामायण में कुछ नहीं पूछता। वो भी तो पूछता नहीं तो यूपीएससी लेवल डायरेक्ट पूछ लेता ना, क्योंकि रामायण के खंडों को कांड कहा जाता है। कितने कांड होते हैं? तो 7 कांड होते हैं। उस 7 कांडों में सबसे बड़ा कांड कौन होता है? तो हमारा सुंदर कांड होता है। रामायण की रचना कौन किया है? महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या किए हैं? रामायण की रचना किए हैं। इतना तो सबको समझ में आ गया ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं महाभारत की ओर, क्योंकि सबसे बड़ा कांड है महाभारत, सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, इसलिए महाभारत हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और जबरदस्त तरीके से पढ़ लेते हैं। ठीक नहीं, अगर ये रामायण समझ आ गया तो मैं पढ़ाऊं ये महाभारत। चलिए ठीक, देखिए जो महाभारत की रचना कौन किए थे? वेद व्यास। ठीक है, महाभारत की रचना वेद व्यास किए थे। अगर मैं बात करूं जो महाभारत है, महाभारत, इसी महाभारत में महाभारत के लेसन को पर्व कहा जाता है। ठीक है, इसके लेसन को क्या कहा जाता है? लेसन। लेसन मतलब होता है पाठ होता है, इसके लेसन को क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है, पर्व कहा जाता है। और सबसे जो बड़ा पर्व है उसे भीष्म पर्व कहा जाता है। पर्वों में सबसे बड़ा पर्व कौन होता है? सबसे बड़ा पर्व, ठीक है, सबसे बड़ा जो पर्व होता है वो भीष्म पर्व होता है, भीष्म पर्व। ठीक है, भीष्म पर्व। इसी भीष्म पर्व में श्री कृष्ण जी समझा रहे थे अर्जुन को, हे पार्थ, ये युद्ध करो, ये युद्ध करो, तो तुम्हारे सामने जितने लोग खड़े हैं ये तुम्हारे कोई अपने नहीं है बल्कि सब शत्रु हैं। क्योंकि सबको पता है महाभारत में एक समय ऐसा आता है जिसका नाम है कर्ण। ठीक नहीं, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं था कि कर्ण कुंती का ही पुत्र है, लेकिन कर्ण जानता था कि मैं किसका पुत्र हूं। ठीक नहीं, वो जानता था कि मैं जिससे युद्ध कर रहा हूं अर्जुन, वो भी मेरा ही भाई है। ठीक है, वो जानता था कि वो भी मेरा भाई है। लेकिन फिर भी एक चीज हमेशा याद रखिएगा, या यदि अगर युद्ध अपने से हो, लड़ाई अपने से हो, स्वयं आप हार जाइए तो आप जीत जाएंगे। अगर युद्ध अपने से हो, हार जाइए आप जीत जाएंगे। वो युद्ध ही क्या जो अपने से रखा जाए, अपनों को मार करके क्या करेंगे ये बताइए? पहले अपनों को मार करके क्या करेंगे? ठीक है, तो कर्ण जानता था। जो महाभारत समझा रहा है ना मेरी महाभारत, इसके रचयिता कौन है? वेद व्यास है। इसके लेसन को पर्व कहा जाता है। सबसे बड़ा पर्व कौन होता है? हमारा भीष्म पर्व होता है। कितना होता है? भीष्म पर्व होता है। अगर मैं इसके लेसन की बात करूं, इसमें 18 लेसन है। कितना लेसन? 18।
18 लेसन है, ठीक नहीं, 18 लेसन है हमारे महाभारत में। इसी 18 लेसन में जो पहला लेसन हमारा आता है, पहला लेसन आता है जिसे हम लोग भीष्म पर्व कह सकते हैं, ठीक है। इसे भीष्म पर्व में अर्जुन समझा रहे थे ना कि पार्थ अब जागो मारो, तो अर्जुन ने सबका संघर्ष कर दिए थे और इसीलिए महाभारत माना जाता है कि वो महाभारत हमारा आज बहुत दिन का है, ठीक नहीं। इतना सबको समझ में आया ना, चलिए देखते हैं, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं जो ये भीष्म पर्व, इसी का नाम जानते हो, गीता रख दिया गया है, भागवत गीता। भीष्म पर्व का नाम क्या रख दिया गया है, भागवत गीता, ठीक है। भागवत गीता नाम रख दिया गया, किसका, भागवत गीता किसका नाम रख दिया गया है, जो भीष्म पर्व इसी का नाम रख दिया गया है, भागवत गीता, ठीक है। पहले जो हमारा महाभारत था इसमें 88,000 श्लोक थे। कितने श्लोक थे, 88,000 श्लोक थे, लेकिन अब 88,000 से बढ़ करके 1 लाख कर दिया गया, ठीक नहीं। तो अब बताइए महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है, 1 लाख, ठीक है। तो ये बताइए 1 लाख श्लोकों की क्या है, संख्या है किसमें, महाभारत में, ठीक है। महाभारत में कितनी संख्या है, 1 लाख संख्या है। ये जो भागवत गीता है, भागवत गीता का पुराना नाम था जय संगीता। क्या नाम था इसका, जो पुराना नाम की अगर मैं बात करूं, भागवत गीता का जो पुराना नाम था, पुराना नाम क्या था, जय संगीता था, जय संगीता, ठीक है, जय संगीता था। अच्छा देखिए, जय संगीता का मतलब क्या होता है, जय संगीता इसका मतलब होता है नियम कानून, ठीक। क्या होता है, नियम कानून जो पालन लोग करते हैं ना। देश संविधान का अर्थ क्या होता है, सब मतलब होता है बराबर, विधान मतलब होता है नियम कानून। वैसे भी इसमें जय संगीता का भी मतलब क्या हो सकता है, हमारा नियम कानून, किसमें भी क्या है, बातें हैं, ठीक है। बताइए, इसको स्क्रीनशॉट मान लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसको मिटा कर इसको मैं दोबारा लिखूंगा, इसको देखिए ध्यान से, सही से देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं इतना समझ में आया ना, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि जो महाभारत और रामायण, इन दोनों को जानते हो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है, ठीक नहीं। दोनों को क्या कर दिया गया है, जो महाभारत और रामायण क्या कर दिया गया है, फारसी भाषा में क्या कर दिया गया है, फारसी भाषा में अनुवाद कर दिया गया, अनुवाद। जो अनुवाद हुआ है रामायण और महाभारत का, ये अकबर के समय में ही हुआ है। किसके समय में, मुगल काल में एक राजा आता है जिसका नाम है अकबर। आगे चल के हम पूरे हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, पूरा बात बताएंगे, ठीक है। जो अकबर था, अकबर के ही समय में, किसके समय में, अकबर के समय में क्या किया गया था, फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। बताइए अनुवाद करने वाला था कौन, अनुवाद करने वाला था कौन, उसको जानते हो क्या कहते हैं, अब्दुल रहीम खाने खाना। ये अनुवाद विभाग संभालता था किसका, क्या कहते हैं, अकबर का, ठीक नहीं। तो अकबर जो कौन था, अब्दुल रहीम खाने खाना, कौन था, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, खाना, ठीक है। ये बताइए, जो अब्दुल रहीम खाने खाना था, ये क्या किया था, ये रामायण और महाभारत को जानते हो फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अगर मैं बात करूं जो अब्दुल रहीम खाने खाना था, ये वही है, ये वही लड़का जो बैरम खान का लड़का है। क्योंकि अकबर जब उस वक्त जब छोटा था ना, अकबर जब छोटा था तो वो पूरा तरह से संरक्षण किया था, मतलब मानो कि अकबर को एक नया जीवन दिया था, नया जीवन दिया था बैरम खान, ठीक नहीं। लेकिन बाद में अकबर ने ही बैरम खान से क्या कर लिया था, लड़ाई कर लिया था, और बैरम खान को भगा दिए थे ना, युद्ध में हार गया था बैरम खान बेचारा, बहुत ही लज्जित होकर छोड़ दिया था राज्य, ठीक है। तो ये वही है, उसी का लड़का है रहीम खाने खाना, ठीक है। नहीं अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, इसको जब फारसी भाषा में जब अनुवाद कर रहे थे रहीम खाना ने, उस वक्त एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राज्यनामा। क्या नाम था, राज्यनामा। वो राज्यनामा ने क्या किए थे, अब्दुल की बात मानकर उसको क्या किए थे, फारसी भाषा में अनुवाद कर दिए थे। इसलिए जो अब्दुल रहीम खाना है, उस महाभारत को ही क्या कर दिए थे, राज्यनामा नाम दे दिए थे। इतना सबको समझ में आया ना। तो ये बताइए महाभारत और रामायण, महाभारत की पहले बात कर लेते हैं, महाभारत और रामायण इन दोनों की फारसी भाषा में अनुवाद किस शासन काल में किया गया था, उस वक्त राजा क्या था। तो उस वक्त जो हमारा राजा था उसका नाम है अकबर, और किस वंश का था अकबर, हमारा मुगल वंश का था हमारा अकबर। इतना समझ में आना मेरी बात, चलिए ठीक है, सब सही से समझिएगा। अगर ना समझ में आया तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, हाँ सर जी हमें यहाँ से नहीं समझ में आया, आप इसकी फिर से दोबारा वीडियो बना दीजिए, तो उसको हम फिर से बना देंगे।
समझाने मेरी बात। चलिए आगे देखते हैं। तो ये बताइए महाकाव्य में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन माना जाता है? हमारा महाकाव्य माना जाता है सबसे बड़ा महाकाव्य था महाभारत। रामायण की अपेक्षा में सबसे बड़ा कौन था? हमारा महाभारत था। और महाभारत की रचना कौन किए हैं? वेद व्यास। और रामायण की रचना कौन किए हैं? महर्षि वाल्मीकि। ठीक, महर्षि वाल्मीकि। और इसके रामायण के खंडों को पर्व रामायण के खंडों को कांड कहा जाता है। और जो इसके महाभारत का जो लेसन है, इसके लेसन को क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है। और सबसे प्रमुख पर्व किसे माना जाता है? हमारा भीष्म पर्व को माना जाता है। और इसी भीष्म पर्व में श्री कृष्ण अर्जुन जी को क्या कर रहे थे? समझा रहे थे, यानी शिक्षा दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। चलिए इतना समझा ना, ये हमारा महाभारत समापन हो गया। अगर मैं महाभारत की अगर दो चार बातें भी बताना चाहूँ आप लोगों को तो वो बहुत दूर तक खिंचा जाएगा। ठीक नहीं तो कहिए तो आप लोग हम थोड़ा बहुत बता ही सकते हैं। ठीक है, देखिए इसी में हमारा जानते हो महाभारत में बड़े बड़े योद्धा थे। ये महाभारत जानते हो, एक गांव आता है जिसका नाम है हस्तिनापुर गांव। हस्तिनापुर, उस हस्तिनापुर में दो भाई रहते थे। एक का नाम था पांडु और एक का नाम जानते हो क्या था? क्या? धृष्टराज। ये दोनों आपस में भाई थे। लेकिन दोनों जब पांडु की अचानक मृत्यु हो गई और बचे कौन? धृष्टराज पूरा शासन चला रहे थे। तो पांडु के 5 पुत्र हुए थे, 5 पुत्र जिन्हें पांडव कहा गया। और धृष्टराज के 100 पुत्र हुए जिन्हें कौरव कहा गया था। कौरव में सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? दुर्योधन था। और पांडव में सबसे जो बड़े पुत्र था उसका नाम था युधिष्ठिर था। लेकिन इन लोगों से सबसे पहले कुंती का एक पुत्र, देखो कुंती जो पांडव की जो मम्मी थी वो कुंती ही थी। लेकिन इन लोगों सबसे बड़ा अगर पुत्र था उसका क्या नाम था जानते हैं आप लोग? कर्ण था। वो कर्ण सबसे बड़ा पुत्र था। लेकिन बाद में गांव समाज के शादी से पहले लड़का हो गया था वो कर्ण। ठीक नहीं, वरदान मिला था उनको सूर्यदेव के सामने, किसी भी क्या करते नमन करते उन्हें एक पुत्र प्रदान होता। तो वही सब पूरी क्या है बातें हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक नहीं, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बहुत बड़ा चला जाएगा। ठीक नहीं, चलिए आगे देखते हैं। अब महाभारत के आगे से देखते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए सब लोग। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए जो हमारा महाभारत पूरा क्या हो गया? समापन हो चुका है। हम लोग आगे देखते हैं। देखिए हमारा जो मैं बताया था वैदिक काल जो था ना, वैदिक काल, इसको वैदिक काल में बता दिया था ना, वैदिक काल। इसी वैदिक काल में वेद की रचना हुई है। वैदिक काल हमारा कब से कब तक चला था? 1500 बीसी से लेकर के ये 600 बीसी तक चला था। ठीक, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चला था। अगर मैं बात करूं जो वैदिक काल के जो निर्माता थे, वैदिक काल के जो निर्माता थे वो आर्य थे। कौन थे? आर्य लोग थे। ठीक नहीं, आर्य थे, आर्य लोग थे जो कि वैदिक काल के निर्माता माने जाते हैं। ठीक नहीं, वैदिक काल के निर्माता कौन थे? आर्य थे। अगर मैं बात करूं जो आर्य तो ये आर्य जानते हो मध्य एशिया से आए थे। आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से। ठीक नहीं, मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे। ठीक है, मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे। इनकी जो आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी? वो इनकी भाषा संस्कृत था। ठीक, क्या था? संस्कृत था। और जो आर्य लोग थे खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। सर्वश्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, खुद को ये क्या मानते थे? खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। और उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत था। जो लोग भाषा संस्कृत का जिनको ज्ञान नहीं था, जो लोग संस्कृत भाषा नहीं बोल पाते थे, ये लोग उन्हें अनार्य कहते थे। क्या कहते थे? जिनको संस्कृत भाषा नहीं आता तो उन्हें क्या कहते थे? अनार्य कहते थे। अच्छा देखो, अनार्य का मतलब क्या होता है? अनार का मतलब होता है अनपढ़, गंवार। क्या होता है? गंवार होता है, गंवार। तो इसका मतलब ये नहीं है भैया अगर आपको अगर संस्कृत आता है तो आप किसी भी लोग को क्या कहिए? उल्टा पुल्टा बोलिए। ये तो बड़ा गलत बात है। ये किसकी बातें थी? ये क्या कहते हैं जो मध्य एशिया से आए लोग आर्य लोग थे। आर्य बहुत शक्तिशाली थे, बहुत पावरफुल थे, बहुत ही पावरफुल थे, बहुत शक्तिशाली था इनके पास। ठीक नहीं, आर्य जब मध्य एशिया से आए थे तो मैं बात करूं पंजाब और हरियाणा के बीच में, इधर देखिए पंजाब, आप लोग अगर ध्यान अगर नक्शा अगर देखना चाहते हैं आप लोग, नक्शा अगर आप लोग देखना चाहते हैं, ये हमारे भारत का क्या था? ये भारत हमारा क्या था? नक्शा था। ठीक है, ये भारत का क्या था? नक्शा था। इसे ये भारत का क्या था? नक्शा था हमारा। मैं बात करूं जो यहाँ था और जो यहाँ इस साइड में पंजाब है और यहाँ पर क्या है? हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा और पंजाब है। तो हरियाणा और पंजाब में नदी पड़ती है, 7 नदी आती है। ठीक नहीं, हरियाणा और पंजाब में कितनी नदी है? 7 नदी है, 7 नदी है। ठीक है, 7 नदी।
उस नदी का नाम जानिए जहां से आर्य लोग आए थे। आर्य लोग आए थे तो उन्होंने हरियाणा और पंजाब में नदी देखे थे, 7 नदी था। जो उस नदी का अर्थ होता है, नदी का अर्थ जानते हो क्या होता है? नदी का अर्थ होता है सप्त नदी। क्या होता है? सप्त नदी, जिसको हम लोग यहाँ पर होमवर्क करता 7 नदियां था। कौन कौन था? देखिए जो 7 नदी था, झेलम नदी था। क्या था? एक झेलम नदी था, झेलम नदी मैं लिख देता हूं, झेलम नदी, ठीक है। दूसरा था हमारा चिनाब नदी था, दूसरा चिनाब था। तीसरा था हमारा व्यास नदी था, ठीक है, व्यास नदी था। सिंधु नदी था, और कौन सा नदी था? सिंधु नदी था, ठीक है। कितना नदी? झेलम नदी, चिनाब नदी, व्यास नदी और सिंधु नदी। इसी में रावी नदी भी था। कौन नदी था? रावी नदी था, ठीक है। तो जो हमारा ये पंजाब और जो हरियाणा के बीच में 7 नदी आती हैं, उस 7 नदी का मैं नाम बता दिया हूं, ठीक है नहीं? ठीक है नहीं? अब देखिए अगर मैं बात करूं इसी में, जानते हो एक नदी और था, 7वां नदी जो हमारा माना जाता है, कौन? सतलज नदी था, सतलज नदी, ठीक नहीं? सतलज नदी, ये सतलज नदी। 7 नदी हो गया ना, गिन लीजिए। झेलम नदी, चिनाब नदी, व्यास नदी, सिंधु नदी, रावी नदी और सतलज नदी। उस वक्त ये सबसे पुरानी नदी मानी जाती थी भारत की। जब मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे ना, इस नदी का नाम दे दिए थे सप्त संध्या। क्या दे दिए? सप्त, क्योंकि नदी का पर्यायवाची भी होता है। नदी का जो पर्यायवाची शब्द होता है, इसका नदी का पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची शब्द वो क्या होता है? सप्त संध्या। क्या होता है? सप्त संध्या। संध्या ये किसका पर्यायवाची होता है? नदी का पर्यायवाची क्या होता है हमारा? सप्त संध्या होता है। आर्य लोग इस 7 नदी का नाम क्या रख दिए थे? सप्त संध्या। अच्छा देखिए, उस वक्त जो हमारा ये हरियाणा और पंजाब ये फेमस क्यों था? जानते हैं आप लोग क्यों फेमस था? क्योंकि उस वक्त जो हमारा जो गाय रहती थी, गाय को लोग माता मानते थे, ठीक नहीं? गाय क्या मानते थे? माता। और गाय पर बलि जो देते थे लोग, उस पर इन लोगों आर्य लोगों ने रोक लगाया था। और इनका मुख्य कार्य था कृषि। आर्यों का, यहाँ के जितने भी लोग थे, उनका मुख्य कार्य क्या था? कृषि था। और गाय क्या थी? माता थी। अगर कोई लोग गांव की अगर हत्या कर देते थे ना, उसको दंड दिया जाता था। क्या दिया जाता था? दंड दिया जाता था। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बातें ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ठीक है। समझ में आया नहीं? अब बाकी जो वैदिक काल में जो राजा रहते थे, जो वैदिक काल में जो यहाँ पर है ना, वैदिक काल में जो राजा लोग रहते थे ना, उनका कार्य ये था कि जो गाय रहती थी, गाय, वैदिक काल के राजाओं का कार्य क्या था? गाय का सुरक्षा प्रदान करते थे वो लोग, ठीक है। गाय का क्या करते थे? सुरक्षा प्रदान करते थे, ठीक नहीं। अब ये गाय की सुरक्षा कौन करते थे? राजा लोग। कौन? राजा लोग। और जो वैदिक काल में जो गाय रहती थी, गाय वो सबसे प्रिय गाय माना जाता था, ठीक नहीं। वैदिक काल में अगर जानवर सबसे प्रिय कौन था हमारा? गाय था, सबसे प्रिय था। इसलिए जो आर्य लोग रहते थे, इसको बहुत ही ज्यादा गाय को क्या करते थे? बढ़ावा देते थे, ठीक नहीं। लेकिन हमारे आर्य जब भारत में आए थे ना, जब यहाँ पर सब कुछ देखे, इसकी व्यवस्था वगैरह ठीक ठाक नहीं चला भारत का, वो लोग आर्य खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते ही थे। तो आर्य लोगों ने क्या कर दिया? भारत को 2 भागों में बांट दिया। जो ये भारत है ना, भारत को 2 भागों में बांट दिया था। ऐसे बांट दिया था 2 भाग में। एक तरफ उत्तर भारत हो गया और एक तरफ क्या हो गया? दक्षिण भारत हो गया। तो जो एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत हो गया, इन भारत में जो था उत्तर भारत दक्षिण भारत, इनके अलग अलग क्या कर दिए थे? निर्माता हो गए थे। तो जैसे कहते हैं ना, एक तरफ कौन हो गए? एक तरफ हमारे हो गए थे राहुगढ़, हो गए थे गौतम राहुगढ़ ऋषि थे, और एक तरफ क्या थे? अगस्त ऋषि थे। तो चलिए ठीक है, हम इसके आगे से क्लास को कल करते हैं। अब ये जो हमारा ये क्या कहते हैं, आर्य लोग जो थे, ये भारत को 2 भागों में बांट दिए थे ना, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। इसकी चर्चा हम क्या करेंगे? कल करेंगे, ठीक है। तब तक के जय हिंद। इसकी स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा।